हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर सारा नदीम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू, इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, आपने वक्त निकाला और आप आई हैं। डॉक्टर सारा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्क्रीन के सबसे जो ज़्यादा मनफी असरात हैं वो सेहत पर क्या पड़ते हैं, बिलखसूस बच्चों की सेहत पर? ओके, सबसे पहली बात, जब हम लोग इस तरह की चीज़ों पर बात करते हैं, आई एम वेरी श्योर सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू दिस, तो दिस इज़ नॉट फॉर ऑल द मदर्स, इसमें फादर्स भी इंक्लूडेड हैं। एवरीबडी शुड नो दिस कि पेरेंट्स दोनों का रोल है। अब यहाँ पे भी अगर हम इस चीज़ पे बात करेंगे तो पेरेंट्स दोनों का रोल है एंड दोनों ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। अब स्क्रीन टाइम का क्या है, अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताऊँ, इट इज़ एक्चुअली रिसर्च के चिल्ड्रन बिलो 2 years उनको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। 3 to 12 years को 1 hour पर डे, और जो आगे फिर ऊपर हैं टीन्स वगैरह उनको 2 hours पर डे। अब स्क्रीन टाइम, डॉक्टर साहिबा, हमारा तो ये हो चुका हुआ है कि हमारा 6 months का बेबी होता है ना, उसको हम बेबी चेयर पे बिठाते हैं और उसके बाद हम सामने लगा देते हैं कोई भी पोएम, और वो खाना ही पोएम देखकर खाता है। ऐसे ही है, तो इसको कैसे हम कम करें? बिल्कुल ऐसे ही है। 90% फैमिलीज हमारे पाकिस्तान में यही कर रही हैं, बट देयर स्टिल 10% हु डोंट डू दिस। और स्क्रीन टाइम मदर्स क्या करती हैं, पूरा दिन थक हार के उनके पास टाइम नहीं होता वो अपने बच्चे को दें, और वो दे जस्ट वो क्विक रिलीफ है कि वो आगे स्क्रीन टाइम लगा देते हैं। अब इसके क्या प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो क्या है, सबसे पहले ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा मसला आता है, उसके बाद सिवियर एंजाइटी एंड सिवियर डिप्रेशन। हर जो चीज़ें बड़ों को आके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका बचपन से ही होता है। अब स्क्रीन टाइम हम लोग, एंजाइटी भी इससे हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी और सबसे ज़्यादा स्लीप प्रॉब्लम। अगर हम लोग अडल्ट्स की बात करें, वैसे अगर आप सोने से पहले कभी स्क्रीन टाइम अपना ऑन करें तो आप देखें नींद उड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, ऐसे ही। एंड आप सोचें, अगर हम एडल्ट माइंड, मैच्योर माइंड जब इस तरह हो सकता है तो वह बच्चे का क्या होगा। हमारे आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स ब्रेन की, ठीक है, वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। अब बच्चे, छोटा बच्चा जब कांस्टेंट स्क्रीन टाइम 7 hours पर डे, दिस इज एक्चुअली रिसर्च के पाकिस्तान में 7 hours से भी ज़्यादा बच्चे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं और उनके साथ फिर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डॉक्टर सारा ये बताइएगा, क्योंकि अब स्क्रीन के बगैर भी गुजारा नहीं है, अब हमारी लाइफ सारी जो है वो टैब्स पे और फ़ोन पे आ गई है, तो कितना टाइम देना चाहिए? हेल्दी जो तरीकाकार है वो क्या है? 2 hours पर डे, और हर बच्चे का जिस्सा जिस्सा उसकी ग्रोथ हो रही है वैसे ही बच्चों के लिए 2 hours हैं और बच्चे एडल्ट्स के लिए 2 hours। देखें, एडल्ट्स का इट डिफर्स, किसके लिए क्या है। एडल्ट्स अपना जो है हाफ एन आवर टू 45 minutes अपना वो एक टाइम रखें कि ये हमारा चलो लेजर टाइम है, इसमें हमने रिलैक्स करना है, टिकटॉक देख लें, स्नैपचैट देख लें, ठीक है, फाइन, वो देख लिया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया को अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज़ करें, आई थिंक देयर कैन बी अ ह्यूज चेंज, ठीक है। लेकिन हम लोग उस तरह करते नहीं है, हमारा उल्टा, हमारा साइकिल, अपना मेंटल साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर वीक। अच्छा, ये भी कुछ पेरेंट्स का ये भी मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पोएम से सीखते हैं, उनको नए नए लफ्ज़ सीखने का मौका मिलता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, इतना शायद हम उनको नहीं सिखा सकते जितना वो पोएम से सीखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या करना चाहिए? क्या वाकई ऐसा है और वाकई ऐसा होता है? वो नई नई चीज़ें देखते हैं, वो जो ग्राफिक्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, जो कि उनकी आँखों के लिए भी ख़तरनाक हैं। क्या इससे नज़र का भी कोई असर हो सकता है? नज़र भी वीक होती है, और जो बीमारियाँ होती हैं उनके असरात क्या होते हैं बॉडी पर? बच्चों की सबसे ज़्यादा आई साइट ही वीक होती है, सबसे ज़्यादा वो ऑल्टर होती है। वो इसलिए क्योंकि वो एक तो जुड़ के बैठे होते हैं, आपने देखा होगा कभी टीवी और मोबाइल से बिल्कुल साथ, इस सबसे ज़्यादा उनकी आई साइट खराब हो जाती है। आईपैड ऐसे पकड़ के लेट गए, ऐसे ही है। पेरेंट्स के लिए बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर वो कर लें, उनको ये लाइफ में आगे जाके बहुत वो इसका एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। सबसे पहली बात, पेरेंट सुपरविजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यूबर्टी जब हमारी स्टार्ट हो रही होती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गोज ऑन इन अ चाइल्ड्स माइंड। तो उस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें, आई थिंक हम लोग बहुत अच्छा एक स्टार्ट ले सकते हैं। पेरेंट लॉक्स भी होते हैं, हाँ जी, पेरेंट फिल्टर्स भी होते हैं। पेरेंट अपनी सुपरविजन में, मैं कहती हूँ अगर माँ किचन में काम भी कर रही है या फादर कोई काम भी कर रहे हैं, उनकी नज़र हो, उनके ईयर्स वहीं पे हो कि बच्चा कर क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि जब एडल्ट्स हो जाते हैं, जब स्पेशली जो बच्चे टीन एज में होते हैं, बिल्कुल, तो जब पेरेंट्स उनकी सुपरविजन स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं, और वो और साइकोलॉजिकल एक कह लेना कि एक ट्रॉमा में चले जाते हैं कि जी हमें हमारा स्पेस नहीं मिल रहा, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। जब बचपन से हमने एक बच्चे को आदत नहीं डाली होती और हम एकदम हम कहीं से मोटिवेट हुए, हमने रिसर्च देख लिया, हमने व्हाट्सएप का एक मैसेज देख लिया कि भाई बच्चों के सर पे रहें, तो वो एकदम आप करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा, हम लोग, आप सोचें अभी की जनरेशन ऐसी है तो आगे की जनरेशन किस तरह होंगे।
तो वी रियली नीड टू, एक तो पेरेंट्स का एक और बड़ा मसला है, टेक्नोलॉजी नहीं समझते। हाँ जी। हम बेशक यू आर 80, यू आर 50, यू आर 60, यू आर 17, इट डजंट मैटर, एज नेवर मैटर्स। आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। लेकिन सारा साथ में ये हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी सुपरविजन भी तो पता होनी चाहिए ना, कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए कि आप वाकई बहुत इन्वेड कर दें अगले की प्राइवेसी। और ये उसमें ये होता है कि देखें, एक तो बचपन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले बचपन से ही। आप पेरेंट सुपरविजन क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा पेरेंट और बच्चे की बॉन्डिंग टाइम होनी चाहिए, सही, ठीक है, वो नहीं है। मतलब अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना इस चीज़ की जानिब ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी आप देंगे, अगर आप उसके साथ बैठकर खेलेंगे, अगर आप उसको टॉयज ला कर देंगे जो कि माइंड को मतलब जैसे लेगोज होते हैं, पजल्स होते हैं, तो भी वो स्क्रीन से दूर रहेगा। ये भी एक वजह है, हमने अपने आप को आसान कर लिया है कि पैसे भी बचाएं, इसमें डाउनलोड करें, चलो तुम बैठ कर देखो। ऐसे ही है, बेबीज डोंट नीड स्क्रीन्स, दे नीड देयर पेरेंट्स। यस, ठीक है, और ये अटेंशन, दे नीड अटेंशन, दे नीड योर लव, दे नीड योर केयर। आप उनको स्क्रीन पे लगा देंगे तो वो फिर स्क्रीन पे ही लग जाएंगे। ये पेरेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और दोनों पेरेंट्स का। अगर एक बिजी है तो दूसरा उसमें रोल प्ले करे, दूसरा बिजी है तो फिर पहला रोल प्ले करे। ये तीनों की एक बॉन्डिंग की बात है। लेकिन हम शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, हम ये चीज़ें भूल गए और छोड़ दी हमने ये चीज़ें। जो बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उनका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा लैक करता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बेटी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी, उनकी ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन बच्ची जो है, एक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे वीडियो है जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है दैट मैं पूरे दिन में कुछ भी कहूँ, यू विल नॉट से नो टू मी। आज उस बच्चे ने, ये मेरा अपना है, मैंने खुद ये देखा, वो बच्चे ने अपने पेरेंट्स को वही करना शुरू किया हर रोज। उनकी एक ही बच्ची और बहुत देर बाद जाके हुई है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैम्पर उन्होंने उसको कर दिया। उस पैम्परिंग में बच्ची ने हर रोज ही ये सिस्टम शुरू कर दिया कि आज अब शी इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, ठीक है, जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन होते हैं। इम्पल्सिव बच्चा बहुत होता है, एकदम जैसे बात ही सुनेगा एकदम ही रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, फोकस और कंसंट्रेशन लैक करते हैं, मल्टीटास्किंग जिंदगी में नहीं कर सकते, और बच्चों में सबसे ज्यादा यही ADHD का बहुत प्रॉब्लम है। और यही जब बच्चे जब बड़े होते हैं, उनका फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, जॉब्स नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अभी हमारी गुफ्तगू का जो हासिल वसूल है वो ये है कि दिन में 2 घंटे होना चाहिए बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, और पेरेंट्स की सुपरविजन में वो टाइम होना चाहिए। पेरेंट्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में आप बच्चे में जो है वो उसके अंदर ये चीज़ इनकलकेट करें कि बच्चे को उनका टाइम ज़्यादा वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें, ना कि स्क्रीन। अच्छा, हम ये भी एक मसला देख रहे हैं, वक्त बड़ा कम है तो सवालात बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी एक बच्ची है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और कुछ अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वो बातें नहीं कर पाते, वो अपने टाइम पे बात नहीं करते। मोस्टली हम देख रहे हैं वो लफ्ज़ को नहीं बोल पाते, क्योंकि वो हर वक्त तो स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और एक एंड पे ये बता दें कि कोई ऐसी चीज़, अगर किसी के बच्चे को ये मसला हो गया है, तो इस तरह किस तरह हम उस सब मसले से निकल सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे करें? ऐसे ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम्स एक आती हैं। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सिम्टम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि अगर तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहले कट डाउन द स्क्रीन टाइम। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं फौरन करना चाहिए, और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब जैसे अगर बच्चा आपका पूरा दिन यूज़ कर रहा है, उसमें से आधा घंटा कम करें, फिर घंटा कम करें, फिर 2 घंटे कम करें। और अगर फौरन ऐसे नहीं कि आप उसे ले लें, हाँ फौरन नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये नहीं कि 7 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो आप जो हैं वो बस उसको फिर लगे रहने दें, ऐसे नहीं। आपने उसको ग्रेजुअली उसको कम करें, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर गो टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और आज पाकिस्तान का हिस्सा बने। थोड़े टाइम में आपने बड़ी अहम बातें की, तो ये हमारे व्यूअर्स को भी खासी इन्फॉर्मेशन मिली इस सेगमेंट से। तो जी 2 घंटे कर दे बच्चों का स्क्रीन टाइम, और पेरेंट्स सुपरवाइज करें, और ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ाएं। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें जब घर में मौजूद हों। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।